ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारी वही गाथाएं चल रही हैं अभी। आप अनम्यूट कर लीजिए। जैन साहब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, सब म्यूट हो गए क्या? हाँ जी। ओके। तो परमात्म प्रकाश में नामक जो ग्रंथ है हमारा, उसमें हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? हम उसी अपनी ही आत्मा को प्रकाशित कर रहे हैं जो परमात्मा स्वरूप ही है। तो जैसा कि हम लोग रोज बात करते हैं, कैसा अनुपम ग्रंथ न केवल हमें पढ़ने को मिला है, बल्कि तब मिला है जब हम उसके लायक हो गए, जब हमें वो समझ में आने लगा है और हमारी प्रारंभिक जानकारियां, जो प्रारंभिक हमारा जो भूमिका थी वो तैयार हो गई। तो कल हमने जो उस दिशा में जो कुछ पढ़ा, आत्मा क्या है, आत्मा ही सब कुछ है, यहाँ तक हम आ गए हैं। कल हमने 119 तक पढ़ा था शायद। तो हाँ, 119 पढ़ा था हमने शायद, राइट। 19 से ऊपर करिए, 120 निकाल लीजिए, बराबर। हाँ। राय रंगिए हिय बड़े देवुण दिसई संतु दप्पणि मैल है बिंबु जिम ए उच जानी निबंतु। ये हमने पढ़ा था कल, जिसमें आपने इसके शब्दों से ही समझ गए होंगे दर्पण अगर मैला है तो कैसे होगा। अपन जल्दी से इसको पढ़ते हैं, 120 का, फिर 121 पढ़ेंगे। देखिए लिखा है, रागादि रहित आत्मदेव नहीं दिखता, जैसे कि मैले दर्पण में मुख नहीं भासता। यह बात हे प्रभाकर भट्ट तू संदेह रहित जान। भावार्थ है, ऐसा श्री योगेंद्र आचार्य ने उपदेश दिया है कि जैसे सहस्त्र किरणों से शोभित सूर्य आकाश में प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन मेघ समूह कर ढका हुआ नहीं दिखता, उसी तरह केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप किरणों कर लोक अलोक का प्रकाशने वाला भी इस देह के बीच में शक्ति रूप से विद्यमान निज शुद्धात्म रूप परम ज्योति चिद्रूप सूर्य काम क्रोधादि राग द्वेष भावों स्वरूप विकल्प जाल रूप मेघ से ढका हुआ नहीं दिखता। देखो, इसकी मैं आपको एक उदाहरण दूं। जैसे बहुत जगह भीड़ हो रही थी बहुत सारी, उस भीड़ में जो लोग बैठ करके स्टेज के ऊपर में कंसंट्रेट कर रहे थे, लेकिन स्टेज पे उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, काफी अंधकार जैसा था, तो वहां पे कोई दृश्य साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी के आसपास में वो बड़े बड़े आजकल वो सीसीटीवी कैमरे से वो प्रकाशित स्क्रीन होते हैं ना, वर्चुअल स्क्रीन, वो लगे हुए थे। तो वहां सब लोग देख पा रहे थे, क्योंकि वो उसमें प्रकाश बहुत था। जो प्रक्रिया सामने हो रही थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, और जो ऐसे स्क्रीन के ऊपर में लगी हुई थी वो इसलिए दिखाई दे रही थी। सभी को, भीड़ में सब लोगों को दिख रहा था, क्योंकि वो अत्यंत प्रकाशित था। जबकि वैसे जहां से जो प्रसारण हो रहा था उस स्थान पे अंधेरा था, और वो उसकी प्रतिलिपि जो है वहां, क्योंकि ज्यादा प्रकाश था इसलिए स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसी तरह से हम भले ही अंधेरे में बैठे हों, अर्थात हम भले ही वर्तमान पर्याय में, वर्तमान समय में राग आदि से मिश्रित क्यों ना हो, लेकिन जब हम देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम उसी आत्मा को देख पाएंगे जो प्रकाशित है। यानी आत्मा के उस स्वरूप को ही हम देख पाएंगे जो शुद्ध है, चमक रहा है ज्ञान की विशुद्धि के कारण। उस समय में हम चाह कर भी
अपने ऐसी आत्मा को नहीं देख पाएंगे जो राग आदि से ग्रसित होने के कारण एकदम जिसके ऊपर कोई तेज नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, उसको आप देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये एक बहुत हमको एक अच्छी सुविधा मिली है कि हम अपनी जब चिंतन में बैठेंगे, चिंतन वाले के लिए बात है जो इस भूमिका को क्वालिफाई कर लिया है, तो वो रागादि से स्वयं युक्त होने के बावजूद भी उस शुद्ध आत्मा के दर्शन भली भांति कर सकता है जो शुद्ध है। ऐसे अपने प्रश्न आता ना कि साहब मैं जब स्वयं ही अशुद्ध हूं तो मुझे वो शुद्ध दशा वाली आत्मा कैसे दिखाई देगी, कि मैं शुद्ध हूं, जब शुद्ध पूर्ण शुद्ध हो जाऊंगा तब मैं ऐसा दिखाई दूंगा। ऐसी कल्पना हमको राग आदि से युक्त जीवों को कैसे आएगी, ऐसा हमको सोचने में आता है। तो उसके लिए ये उदाहरण दिया है आपको, तो उन्होंने सूर्य के माध्यम से दिया है। मैंने भी आपको थोड़ा सा दूसरे ढंग से बताया कि जब भी शुद्ध आत्मा का हमारा चिंतन होगा तो उसका जो प्रकाश है, उसके ज्ञानादि की जब हम कल्पना करेंगे, उसमें ज्ञान भरा हुआ है, चैतन्यता भरी हुई है, सुख गुण भरा हुआ है, वीर गुण भरा हुआ है, और ऐसा अनोखा आत्मा जब मैं उसकी ओर देखूंगा, उस स्वरूप में उसको देखने की कोशिश करूंगा, तो मुझे अवश्य ही वो अनुभव में आएगा। और जितना जितना अनुभव में नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि मेरा जो दर्पण है, यानी देखने की जो दृष्टि है, वो अभी उतनी शार्प नहीं है, इसलिए वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे जैसे मैं अपने राग आदि के बादल मेरे छटने लगेंगे तो मुझे वो और भी अच्छा साफ नजर आने लगेगा। तो मैंने आपको एक उत्तल दर्पण के बारे में बताया था ना, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसमें जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उसको स्कूल में भी सिखाया जाता है बच्चों को कि कैसे सूरज की किरण को फोकस करके कागज पे डालते हैं। तो वो पहले तो आप फोकस उसका फोकल पॉइंट एडजस्ट करते हैं ऊपर नीचे करके, तो शुरू शुरू में क्या होता है कि वो एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और अगर थोड़ा सा कम फोकस होता है तो उसमें कागज में से धुआं निकलने लगता है, लेकिन बिल्कुल एकदम फोकस होने के बाद उसमें आग लग जाती है। तो उसी तरह से वर्तमान में भले ही मैं राग आदि दशाओं से युक्त हूं, लेकिन ज्यो ज्यो मेरा राग कम होता है, त्यों त्यों वो शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है मुझे और क्लैरिटी के साथ में धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। जिस तरह वहां अगर मान लो आग नहीं भी लगी है तो हल्का धुआं तो हो ही जाता है, उसी तरह से ऐसा जो जीव है जो देखने का प्रयास कर रहा है अपने रागादि की किंचित मंदता के कारण, और जब वो और ज्यादा कम होता, उस जैसे जैसे और कम होता जाएगा, रागादि देश कम होता जाएगा, जैसे तैसे वो कम से कम धुआं तो निकलने लगेगा। तो भले ही हमको उतना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता जितना कि ज्ञानियों को या संतों को आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि वो तो स्वयं ही सम्यक दृष्टि ऑलरेडी हो गए, और न केवल सम्यक दृष्टि हो गए, वो अब अपने उस दशा में पहुंच गए हैं जो उनके राग आदि बहुत मंद है। अनंतानुबंधी कषाय निकल गई, प्रत्यक्षान अप्रत्यक्षान निकल गया है, संजलन चल रही है उनकी, और निरंतर उस ध्यान में आरूढ़ है, इसलिए उनको तो वो पूर्ण पूर्ण उस वैभव के साथ दिखाई देने के पूरे चांस हैं, उन्हीं को दिखाई देती है। लेकिन मैं भी अपनी जिस भूमिका में हूं उसकी अपेक्षा से मुझे भी किंचित वो अनुभव में आता है। तो आगे 121 नंबर पढ़ेंगे। जसु हरिच्छ जसु हरिणच्ची हिय बड़े तसुणची बंबु विपारी, एक कहीं केम समंति बड़ बेखंडा पड़ियारे। आगे जो विषयों में लीन है उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। थोड़ा ऊपर ले लीजिए। हाँ, आगे जो विषयों में लीन है उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता, ऐसा दिखलाते हैं। जिस पुरुष के चित्त में मृग के समान नेत्र वाली स्त्री बस रही है, उसके अपना शुद्धात्मा नहीं है, अर्थात उसके शुद्धात्मा का विचार नहीं होता। ऐसा ही प्रभाकर भट्ट तू अपने मन में विचार कर, बड़े खेद की बात है कि एकस्मिन यानी एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं, है ना। थोड़ा उल्टा इसका अर्थ क्या है, कभी भी नहीं समा सकती। भावार्थ है वीतराग निर्विकल्प परम समाधि से उत्पन्न हुआ अनाकुलता रूप परम आनंद अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत है।
उसके रोकने वाले तथा आकुलता को उत्पन्न करने वाले, जो स्त्री रूप के देखने की अभिलाषा से उत्पन्न हुए हाव भाव अर्थात चित्त का विकार, विभ्रम अर्थात मुंह का टेढ़ा करना, विलास अर्थात नेत्रों के कटाक्ष, इन स्वरूप विकल्प जालों कर मूर्छित रंजित परिणाम परिणित चित्त में ब्रह्म का यानी निज शुद्धात्मा का रहना कैसे हो सकता है। जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं, नहीं आ सकती, उसी तरह एक चित्त में ब्रह्म विद्या और विषय विनोद ये दोनों नहीं समा सकते। जहां ब्रह्म विचार है वहां विषय विकार नहीं है, जहां विषय विकार है वहां ब्रह्म विचार नहीं है। इन दोनों में आपस में विरोध है। हाव भाव विभ्रम विलास इन चारों का लक्षण दूसरी जगह भी कहा है, हावो मुख विकार है इत्यादि। इसका अर्थ ऊपर कर चुके हैं, इससे दूसरी बार नहीं किया। देखो ये बिल्कुल सामान्य बात है। अपन जानते हैं कि जब हमारा उपयोग कहीं और लगा हुआ हो तो हमारा जो जो उद्देश्य को लेके बैठे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। अपना प्रत्यक्ष देखते हैं ना इस चीज को कि हम भले ही पूजन भी कर रहे हों लेकिन उस समय कोई दुश्चिंता लगी हुई है तो हमारा सारा ध्यान वहां चला जाता है। पूजन में तो पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। दूसरे लोग हमको याद दिलाते हैं कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, कौन सा अर्घ कब चढ़ा रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपको कुछ पता है क्या? तो नहीं साहब वो जरा माफ करना, मेरे घर में जरा ऐसी विपत्ति आ गई थी तो मेरा ध्यान उधर जा रहा था। तो जब उधर जाएगा ध्यान तो इधर की जो आपकी पूजा है वो तो निस्सार हो गई ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के मन में संसारी वस्तुओं के प्रति, विषय आदि के प्रति, स्त्री आदि के प्रति जो जिसका उपयोग लगा हुआ है उसको शुद्धोपयोग रूप आत्मा दिखाई नहीं देगी। शुद्धोपयोग का उसका वैसा वातावरण बनेगा ही नहीं। क्यों अपन वैसे भी देखते हैं लौकिक चीजों में कि एट ए टाइम एक ही काम होता है। अपन ने पढ़ा था कि पंचेंद्री के पांचों विषयों में इवन जब आप भोजन कर रहे हैं तो आप टीवी नहीं देख रहे हैं, हमें लगता है कि हम देख रहे हैं लेकिन एक साथ देखते हुए भी वो उनमें आपस में क्रम पड़ता है। जब भोजन कर रहे हैं हम तन्मय होकर के तो टीवी के सामने दिखाई देने वाले दृश्य वास्तव में हम नहीं देख रहे होते हैं। लोग भले ही कहेंगे नहीं साहब आप टीवी भी देख रहे हो भोजन भी कर रहे हो, लेकिन आप सब जानते हैं कि जिस समय मैं भोजन में देखता हूँ तो ये ना बोला आपका कैसा स्वाद है भोजन का, देखा नहीं दिया। बोले अरे आप खा तो रहे हो आपको पता नहीं चला। ये सब मैं जरा वो टीवी की न्यूज देख रहा था इसलिए मैं समझ में नहीं आया। तो पांच इंद्री के विषयों में भी ऐसा क्रम पड़ता है। एक साथ पांचों इंद्री के विषय जो है एक ग्रहण नहीं होते। हमको लगता है कि वो जल्दी जल्दी उसका विषय परिवर्तन होता रहता है। तो जब पांच इंद्री के विषयों में ही उपयोग एक जैसा नहीं रहता, एक साथ नहीं होता, तो जहां पारलौकिक ध्यान की बात हो रही हो, आत्मा का चिंतन की बात हो रही हो और एक तरफ विषयाभिलाषा संबंधी विचार हो तो दोनों एक साथ कदापि नहीं हो सकते। आगे रागादि रहित जिन मन में निज मन में परमात्मा निवास करता है 122 नंबर में ऊपर ही था वो 122। हाँ, नियमणि निम्मलिनाणि निवसई देव अणाई हंसा सर्वरिणीणु मजिम महु एहऊ पड़िहाई। क्या बोल रहे हैं आगे, रागादि रहित निज मन में परमात्मा निवास करता है ऐसा दिखाते हैं। ज्ञानी नाम यानी ज्ञानियों के, निर्मले यानी रागादि मल रहित निज मनसी यानी निज मन में, अनादि देव आराधना योग्य शुद्धात्मा निवास कर रहा है। इसके लिए क्या कहा है? ज्ञानियों के लिए। जैसे मानस सरोवर में लीन हंस, लीन हुआ हंस बसता है? जैसे सरोवर में हंस लीन होकर के बसता है। सो हे प्रभाकर भट्ट, मम यानी मुझे ऐसा मालूम पड़ता है, प्रतिभाती होता है, ऐसा वचन श्री योगेंद्र देव ने प्रभाकर भट्ट से कहा। क्या कहा? देखो भावार्थ में और क्लियर दिया है।
पहले दोहे में जो कहा था कि चित्त की आकुलता के उपजाने वाले स्त्री रूप का देखना, सेवना, चिंतादिकों से उत्पन्न हुए रागादि तरंगों के समूह हैं। उनकर रहित निज शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान स्वाभाविक ज्ञान, उनसे उत्पन्न वीतराग परम सुख रूप अमृत रस, उस स्वरूप निर्मल नीर से भरे हुए ज्ञानियों के मान सरोवर में परमात्म देव रूपी हंस निरंतर रहता है। वह आत्मदेव निर्मल गुणों की उज्ज्वलता कर हंस के समान है। जैसे हंसों का निवास स्थान मान सरोवर है, वैसे ब्रह्म का निवास स्थान ज्ञानियों का निर्मल चित्त है। ऐसा श्री योगेंद्र देव का अभिप्राय है। देखो, अभी आपसे कोई पूछे कि वो हंसों का नाम आपने बहुत सुना होगा, हंस कहाँ पाए जाते, तो अपन ने कहीं पिक्चर में देखा है, फोटो में कहीं देखा होगा, कोई कल्पना में किसी ने उस पक्षी का उसका वैसा रूप ध्यान में लाया हुआ है, और फिर सवाल आता है कि वो पक्षी कहाँ पाया जाता है। अपन सबके बारे में बताते हैं, फला फलानी जगह पे वो बहुतायत से रहता है, शेर कहाँ पाए जाते हैं, सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे मोर कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे हंस के बारे में तो बोलते हैं वो मानसरोवर की जो लेक है मानसरोवर में वो हिरण ये सॉरी हंस पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो सरोवर ही इस प्रकार का है, उसका जल इस प्रकार का है, उसका बाहरी जो वातावरण है वो इस प्रकार का है कि हंस वहां अपने आप को निरापद महसूस करते हैं, और उनके लिए वो वातावरण बहुत ज्यादा अनुकूल होता है, तो इसलिए उसमें वो निवास करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे वातावरण का निर्माण जिसमें वो आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देती है, या आत्मा का विचरण जहां पर होता है, अपन हंस की भाषा में समझे तो ऐसा वो ज्ञानियों का चित्त ही है, जहां वैसा आत्मा रूप हंस विद्यमान रहता है। क्यों? उसके लिए वैसा अभीष्ट वातावरण वही है। अज्ञानियों के मन जो है वो वैसा मानसरोवर सरोवर वाले वातावरण का जनक नहीं होने से हमारे मन में आत्मा का वैसा स्वरूप झलकता नहीं है। ये वो खाली कहना चाहते हैं कि जिस तरह ज्ञानियों ने अपने, और ज्ञानियों कैसे बने, रागादि दशाओं से उबर करके अपने समस्त उपयोग को आत्मा को निरखने में लगा दिया। इसलिए उस अनुकूल वातावरण का आश्रय पाकर वो निर्मल आत्मदेव प्रकट हुए। ज्ञानी जो कर सकते हैं वो मैं भी तो कर सकता हूं ना, और जब मैं ये कर पाऊंगा तब मैं भी ज्ञानी कहलाऊंगा। यही तो ज्ञानी के लक्षण है। तो देखो आगे चलते हैं, 122 नंबर हुआ, 123 नंबर। देउण देउले न विशिलय न विलिप्पै न विचित्ति, अखौ निरंजनु नाणमऊ शिव संठ्यु समचित्ती। है ना? आगे इसी बात को दृढ़ करते हैं, ऊपर ले लीजिए थोड़ा। आत्मदेव देवालय में यानी मंदिर में नहीं है। आत्मदेव देवालय यानी मंदिर में नहीं है, पाषाण की प्रतिमा में भी नहीं है, लेप में भी नहीं है और चित्राम की मूर्ति में यानी पेंटिंग वगैरह में भी नहीं है। लेप और चित्राम की मूर्ति लौकिक जन बनाते हैं, पंडित जन तो धातु पाषाण की ही प्रतिमा मानते हैं। सो लौकिक दृष्टांत के लिए दोहा में लेप चित्राम का भी नाम आ गया। यह देव किसी जगह नहीं रहता, वह देव अविनाशी है, कर्मांजन से रहित है, केवल ज्ञान से पूर्ण है। ऐसा निज परमात्मा समभाव में तिष्ठ रहा है, अर्थात समभाव को परिणत हुए साधुओं के मन में विराज रहा है, अन्य जगह नहीं तिष्ठ रहा है। अर्थात समभाव को परिणत हुए साधु के मन में विराज रहा है, अन्य जगह नहीं है। भावार्थ है, यद्यपि व्यवहार न कर धर्म की प्रवृत्ति के लिए स्थापना रूप अरहंत देव देवालय में तिष्ठते हैं, धातु पाषाण की प्रतिमा को देव कहते हैं, तो भी
निश्चय न कर, शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरण जिसमें समान है, तथा वीतराग सहजानंद रूप परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय में लीन ऐसे ज्ञानियों के समचित्त में परमात्मा तिष्ठता है ना। ऐसा ही अन्य जगह भी समचित्त को परिणत हुए मुनियों का लक्षण कहा। तो यहाँ तक कितना सिंपल बात कही है। जब अपन ने ये कह दिया कि आत्मा ही तीर्थ है, आत्मा ही परलोक है ना, आत्मा ही क्या क्या और बहुत सारे विशेषण दिए थे ना। तो जो अपन कहते हैं आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है, आत्मा ही तीर्थ है, आत्मा ही परलोक है, ये सारी चीज अपन पढ़ के आए। तो इसका अर्थ क्या है? अभी वो कह रहे हैं कि जो जिस मंदिर में जाते हो वो मंदिर भी आत्मा नहीं है। उस यहाँ तक कि उसमें विराजमान जो मूर्ति है, चाहे वो पाषाण की हो चाहे धातु की है, वो भी परमात्मा नहीं है। तो अब सवाल ये रहा कि आपने सब जगह डिनाई कर दिया। हम पूजा करने जाते हैं, पूजन स्थलों में जाते हैं, आपने तो सब जीव, सजीव और अजीव दोनों प्रकार के जो परमात्मा है उनको भगवान मानने से इनकार कर दिया। तो आप तो बोल रहे हो जो चाहे चित्राम बनाए हो, पेंटिंग बनाई हो, फोटो हो, मूर्तियां हो, वो सब भी परमात्मा नहीं। तो फिर हम तो वही परमात्मा समझ के रात दिन तो हम वो करते हैं, अपनी तो आराधनाएं करते हैं। तो उन्होंने बोला वो आपका व्यवहार आलम्बन है, उसमें आपने प्रतिष्ठाएं करके ऐसी कल्पना कर ली है कि मानो जिनेंद्र देव मेरे सामने ही बैठे हो। देखो ये तो बात किसकी हो रही है कि जो अपन खुद भी अगर विचार करें तो अपने को समझ में आता है कि वास्तव में ये वस्तुएं जो हैं ये अजीब हैं, निर्जीव हैं, इनमें चैतन्यता कहाँ है। तो मैंने तो उनको अपना खाली आलम्बन के लिए मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि उनको ऐसा मानने से मेरे मन के अंदर में ऐसी दृढ़ता और संकल्प शक्ति उत्पन्न होती है और मैं उनके समक्ष, उनकी साक्षी में वो सारे धर्म कार्य करता हूं। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति मिट्टी की बना करके उनको एकदम ऐसा ही माना कि ये मेरे गुरु बैठे हैं, जबकि वो तो चैतन्य थे नहीं। लेकिन ऐसा ही गुरु मान करके गुरु के समक्ष की जाने वाली समस्त तरह की जो आचरण होते हैं वैसे आचरण का उसने पालन किया। और हम और आप सब भी इस दशा में स्थापना निक्षेप के द्वारा पाषाण और धातु की प्रतिमाएं या कहीं कहीं फोटो आदि भी रख करके या जिनवाणी रख करके कल्पनाएं करते हैं कि यही तो परमात्मा है। देखो ये तो सब बात चल रही है अचेतन की, जो प्रत्यक्ष में अचेतन है। इवन समो शरण में बैठे हुए वो जिनेंद्र देव वो भी परमात्मा कहलाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो पर आत्मा ही है। मेरे लिए परमात्मा है का अर्थ क्या है कि भले ही प्रत्यक्ष में सामने उन्होंने उस परमात्मा दशा को प्रकाशित किया है, वो फाइनली उसमें उनके गुण सब जो है डेवलप हो करके और वो साक्षात परमात्मा बने हुए मेरे सामने बैठे, लेकिन कब तक मैं उनका, मेरे लिए कब तक वो जो है उपादेय हैं, जब तक कि मैं स्वयं ही उस आत्मिक दशा को प्राप्त नहीं कर लूं। उनके सहारे से ये तो मुझे बहुत बड़ा एक उपलब्धि मिली है उनकी साक्ष्य में। मैं समो शरण की बात कर रहा हूं। तो समो शरण में बैठे हुए जिनेंद्र देव भी जो इसी तारतम्य में जो अपन पढ़ रहे हैं दो में कि वो कह रहे हैं कि कोई भी मेरे अतिरिक्त परमात्मा नहीं है। भाई तो एक नहीं बात और भी है जी कि अगर मंदिर में जब जाते हैं प्रतिमा रहे, अगर हम इसका सिद्धांत नहीं रखेंगे तो हमें वहां पर बैठ करके हम जो अगर भाव हमारे नहीं लग रहे हैं और शुद्धि अपने विचारों में शुद्धि नहीं आ रही है तो हम ये फील करेंगे हम यहाँ पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम एक आलम्बन हमारा लगा हुआ है ना। हम वहां पर कहते हैं मंदिर में बैठ के भाई झूठ मत बोलो, वैसे व्यवहार में कहते हैं ना। अब मंदिर में भी यार तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो तो और कहाँ तुम्हारा पार पड़ेगा। तो मंदिर और ये आलम्बन जो है वो इसलिए है कि हम विवाह में जाने से अपने आप को जाने में डरे मतलब उनसे भयभीत हों। तो हम अपनी
उसमें आ जाएंगे, अपनी हाँ, बराबर स्वच्छंदता में आ जाएंगे। हाँ अपनी स्वच्छंद हाँ व्यवहार। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपने जो बात कही बहुत बढ़िया बात करी है आपने, लेकिन देखो इसमें एक विशेष बात है। वो बात क्या है कि जिन ज्ञानियों की बात कही जा रही है वो इस भूमिका से ऊपर उठ चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो भक्ति से ही मोक्ष चले जाना चाहते हैं। तो वो जो उन जीवों को ये बात समझ में नहीं आएगी, और वो ऐसा ना माने इसके लिए समझाया गया है कि सामने जिन्हें प्रतिमा मान के आप सब कुछ मान रहे हो कि यही भगवान है, यही तार देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। समझे ना? उन भूमिका वालों को जिन्होंने भक्ति से ही मोक्ष को प्राप्ति का साधन माना है, और भक्ति भी उनके लिए तो यूजफुल नहीं है। मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ, जो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मंदिर में जा करके। हाँ, एक मिनट, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। मैं आपका प्रश्न में समझ गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ जो बात चल रही है वो दो तीन तरह से चल रही है। एक तो ये चल रही है कि इस कथन के द्वारा जो लोग खाली उन प्रतिमाओं को और उन स्थानों को ही भगवान जाने का रास्ता समझते हैं मात्र, और चिंतन आदि की को गौण कर लेते हैं, अपनी आत्मा को गौण कर लेते हैं, उनको समझाने के लिए ये बात मुख्य रूप से कही गई। दूसरी बात यह है कि जो जीव जैसे हमारे जैसे लोग हैं, अपन तो ऐसा तो नहीं मानते कि भक्ति रूप से उनमें चले जाएंगे मोक्ष। अपन तो थोड़ा ऊपर की भूमिका में आ गए ना। लेकिन हम भी अगर जो है उस भूमिका से, अपनी वर्तमान भूमिका से जब ऊपर उठेंगे तो हमारे लिए भी वो आलम्बन सब छूट जाते हैं, है ना? ऐसे दो लोगों के लिए, ये दो तरह के लोगों के लिए ये बात बताई। ठीक है सर, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ? हाँ हाँ, तो ये उसलिए बताया गया है कि वास्तव में जो लोग, आप देखो 99% लोग जो हैं वो मंदिर आदि को ही वो सब कुछ सीधा मुक्ति का साधन मानते हैं। आप मंदिर में आ गए, दिन रात आप वहां पर उसी में बने रहे तो आपको मुक्ति हो जाएगी। आप वहां पर जितनी देर बैठोगे, ऊपर ऊपर की बाह्य क्रियाएं जितनी करोगे, और फिर अपन को लगता है मन मन में कैसा पूरे जीवन भर हमने ये किया है, मैं वो मोक्ष कैसे नहीं जाऊंगा। तो वो गलतफहमी दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझो। वो आलम्बन लेने के लिए मनाही नहीं की। ये भी मना नहीं किया कि वहां बैठ करके आप ऐसा चिंता करो मत, करे तो सब पाषाण के हैं, इनका क्या है, असली तो मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। वो भी नहीं है, क्योंकि वो पाषाण की जो उपयोगिता है वो पहचानो। उनमें जो प्राण प्रतिष्ठा करके जो हमारे सामने रखे हुए हैं वो हमारे लिए एक सशक्त आलम्बन है। आलम्बन को आलम्बन के रूप में जानना वो तो बात है ही, साथ में पूरा डिसिप्लिन रख करके उन भगवान के गुणों में अगर मैं उस पूरे काल में अगर उसमें ही चिंतन में लगा रहूं तो एक क्षण भी ऐसा नहीं होगा जब मेरे मंदिर में ये भाव आए कि ये तो प्रतिमा पाषाण की है। वो मैंने प्रतीक रूप से रखा हुआ है, और मैं उनके गुणों को जब भी उनके दर्शन करने जाता हूं तो उन गुणों का ही अनुभवन करता हूं। देखो ये जिनेंद्र देव जिन्होंने उन गुणों को अपने पा लिया जिन्हें मैं समझ भी नहीं पाया। तो इसलिए वो कोरा आलम्बन नहीं है। लेकिन बात चल रही है कि वो जो कोरा जो आलम्बन आपके सामने है उसके पीछे की जो साधक दशा है उसका उनका अनुभव हर जीव को करते रहना है, तभी वो उस दशा में स्थापित होगा। ठीक है सर? तो वो पूरा डिसिप्लिन रखना है, पूरा सब कुछ रखना है, और भाव ये रखना है कि मेरे सामने जो ये प्रतिमा है, ये प्रतिमा इसलिए मेरे सामने है कि इस जीव ने, जिसकी ये प्रतिमा है, उसने उन अनंत गुणों को, अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है। ऐसा चिंतन उस मंदिर में भी करते रहोगे तो वो प्रतिमा आपके लिए उपादेय बनेगी। ठीक है सर? खाली कोरा कोरा उसमें वो भक्ति भाव नहीं, भक्ति उन गुणों की करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो आगे चले सर। तो इसकी जो लास्ट लाइन है ना जिसमें संभाव के धारक शांचित्त योगीश्वरों के चित्त में चिदानंद देव तिष्ठता है। तो चिदानंद देव तिष्ठता से मतलब क्या सर? हाँ देखो अगर अभेद रत्नत्रय में लीन ऐसे ज्ञानियों के समचित्त में, यानी समता से भरे हुए चित्त में परमात्मा तिष्ठता है। परमात्मा तिष्ठता है मतलब कौन सा परमात्मा तिष्ठता है? ज्ञान चारित्र रूप यह वीतराग सहज आनंद रूप परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान, ज्ञान चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय में लीन ऐसे ज्ञानियों के
समचित्त में परमात्मा तिष्ठता है। परमात्मा तो मैं स्वयं ही हूं ना, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। यहाँ इस ग्रंथ में जहां तक जो जितना भी जो चर्चा आई है वो मुख्य रूप से स्वयं की आत्मा के लिए ही आई। परमात्मा तिष्ठने का अर्थ क्या है कि उसकी वो आत्मा परमात्मा समान हो जाती है जब ये ऐसा मतलब वितराग सहजानंद पर श्रद्धांजलि जब इस तरह का है हाँ तो उसकी आत्मा परमात्मा समान है। नहीं देखो ऐसा है, परमात्मा परमात्मा तिष्ठता का अर्थ क्या है कि उस आत्मा का जो शक्ति रूप से मेरे अंदर भी विद्यमान है, शक्ति रूप से है ना, मैं वो पूरी आत्मा जैसी मैं पर्याय में आने वाली है जब मैं अनंत आदि बनूंगा, वैसी आत्मा शक्ति रूप से आज भी है ना, मैं आज भी विद्यमान है। लेकिन मैं उसको उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा अभी रागादि वाली दशा है। लेकिन कौन कर पाएगा उसको वैसा ही क्या वैसा उसी रूप में अवलोकन कौन कर पाएगा? तो उसके लिए उन्होंने बोला वीतराग सहजानंद रूप परमात्म तत्व का जिसको सम्यक श्रद्धा होगी, ज्ञान होगी, चारित्र होगा, ऐसे ज्ञानियों के चित्त में ही वो शुद्ध दशा वाला आत्मा निवास करता है। जैसे मानसरोवर में रहने वाले हंसों की बात कर रहे हैं ना, उस वातावरण में ही हंस रहता है। तो ऐसे वातावरण वाले ज्ञानियों को ही उस शुद्ध दशा वाली आत्मा का अनुभवन होता है, ये कहा जा रहा है। ठीक, कुछ इसमें डाउट है? नहीं ठीक, हाँ, ठीक है। इसका अर्थ ये है, ऐसा है कि जिसके सुख दुख समान है, शत्रु मित्रों का वर्ग समान है, प्रशंसा निंदा समान है, पत्थर और सोना समान है, और जीवन मरण जिसके समान है, ऐसा ऐसा संभाव का धारण करने वाला मुनि होता है। मुनि का अर्थ क्या? कंचन में और पत्थर में किसी को भेद ना हो, कि शत्रु और मित्र में भेद ना हो, सब एक, किसका शत्रु किसका मित्र। देखो मुनि की जो जब अपन 28 मूल गुणों की बात करते हैं ना, आप ये जान के चलना, अगर कोई मुनि ये बात करे कि मेरे शत्रुओं ने ऐसा कहा होगा आपसे, मेरे शत्रुओं से सावधान रहना, और वो तो अपना भक्त है, इस तरह की जो भाषा है ये भाषा समिति में नहीं आता और 28 मूल गुणों का उल्लंघन है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, किसी की निंदा के लिए नहीं, इसलिए समझा रहा हूं कि हम सब जब मुनि बने तो ये बात, ये लाइन जो है अंडरलाइन अपने अंदर कर लेना। अगर मुझे शत्रु और मित्र दिखाई देते हैं तो मैं उस अर्जुन की तरह वो चिड़िया की आंख में धनुष चढ़ाने के योग्य हुआ नहीं, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य हुआ नहीं हूं। इसलिए जिन सहज ही में उन मुनि की ये दशा होती है, जिन्हें कंचन कामिनी पत्थर पे सब समान दिखाई देते हैं, अर्थात सब पर हैं, उनके स्वरूप जड़ हैं, मुझसे अलग हैं, ऐसा जिनको प्रत्यक्ष भाषित होने लगा है, वही वास्तव में वो मुनि हैं जो सहजानंद परमात्मा तत्व में रमने लग गए हैं। बाकी कुछ दिखाई नहीं देता उन्हें, है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि अर्जुन के गुरु ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो जब तक वो कहता रहा कि मुझे पेड़ भी दिख रहा है और मुझे टहनियां भी दिख रही हैं और शाखाएं भी दिख रही हैं और चिड़िया भी दिख रही, तब तक उन्होंने वो संतुष्ट नहीं हुए। जब उनको पत्तियां वत्तियां भी सब दिखना बंद हो गई और खाली वो लक्ष्य दिखाई देता रहा, तब उन्होंने कहा कि अब तुम इस योग्य हो गए हो। उसी तरह से वास्तव में ये जो दशा है, इसको अलग से आपको टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब मैं कोशिश करूं कि शत्रु मुझे मित्र दिखाई दे, मित्र मुझे शत्रु दिखाई दे, एक एक शत्रुओं को बुला के मैं कहूं कि भैया आज से आप मेरे मित्र हो गए हो क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं, वैसे तो तुम अभी भी शत्रु हो। ऐसा नहीं, उसको सहज में ही ऐसा लगने लगता है कि कौन किसका शत्रु कौन किसका मित्र। उस परम दशा को ही मुनि कहते हैं, और ऐसी समता धारण करने वाले मुनि को शुद्धात्मा की सिद्धि क्यों ना हो, अवश्य ही होती है। ये भाव है इसका। इस प्रकार 31 शांतिक योगीश्वरों के चित्त में चिदानंद देव तिष्ठता है। देखो ये बहुत अच्छी बात आप समझना कि मैं अपनी दशा सुधार की प्रैक्टिस में तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा कि कौन किसका शत्रु है कौन किसका मित्र है। ये हमारे अंदर में ये भेदभाव क्यों प्रकट होता है? क्योंकि मैं रागादि से युक्त हूं। कोई मेरे अगर अनुकूलता में
बाधक बनता है तो मैं उसे शत्रु मान लेता हूँ। कोई मेरी जो है अनुकूलता में निमित्त बनता है तो मैं उसे मित्र मान लेता हूँ। ये सब जो धारणाएं मैंने बनाई हुई हैं और संसारी वस्तुओं को लेकर के ही बनाई हैं, नाते रिश्तों को। जब मैं उन भूमिकाओं से उठता हूँ तो संसार में ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई अनुकूलता है, ना कोई प्रतिकूलता है। क्योंकि आत्मा के उस लेवल पर मैं आ गया हूँ जब मुझे परम देव स्वयं आत्मदेव दिखाई दे। ठीक है सर। तो इस तरह से चिदानंद देव तिष्ठता है योगीश्वरों के चित्त में। देखो, एक बात करते करते आपको लगने लगेगा कि काश ऐसी दशा मेरी भी हो जाए, और ऐसी दशा होगी तो हमें कितना आनंद आएगा, जहां जगत में कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, मैं ही अपना परम मित्र हूं, मैं ही वो परम देव हूं जिसका मुझे लक्ष्य करना है। और आसपास का जितना वातावरण है उसको गौण करके स्वामे लीन होने का जो आनंद है वो चर्चा में ही झलकने लगता है। अभी तो हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है, जिसकी जितनी चर्चा करो कि कैसे होंगे वो महामुनि जो इस दशा को पहुंच गए हैं, जो संसार के हीरे जवाहरात मोती माणिक्य और धूल मिट्टी सबको एक समान मानते हैं, जो अपने अतिरिक्त समस्त जीवों को, यहाँ तक कि जिनेंद्र देव को भी पर मान करके और अपनी स्वा के लिए उनका आलम्बन अवश्य लिया था, लेकिन जब चिंतन में आऊंगा तो मैं स्वयं ही आऊंगा। इस दशा की प्राप्ति के लिए उद्यत होने वाले जो बहादुर लोग हैं, वीर लोग हैं, उनके चित्त में समता पहले से ही भरी होती है। ठीक है सर। ऐसे संभाव के धारक शांत चित्त योगीश्वरों के चित्त में चिदानंद देव तिष्ठता है। अभी किसी को और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और भी जो लोग हैं। हमने 123 नंबर तक पढ़ा है। इसके बाद में अपन कल चूली का पढ़ेंगे। अभी अपने पास समय है, किसी के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलन जी, ठीक है। सबको ठीक लग रहा है तो मैं एक और पढ़ता हूँ। देखो, हाँ एक और पढ़ लीजिए। हाँ, इस प्रकार। हाँ, आगे कौन सा था? 124 नंबर। नंबरिंग में क्या गड़बड़ है क्या? नहीं, वो, हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको। 123 का जो आगे है ना, उन्होंने उसके 3 पार्ट कर दिए। 123 दो बार आ गया ये। हाँ, ये 3 बार आएगा, और भी आएगा नीचे। हाँ, 123 के 3 पार्ट हैं। हाँ, एक दो, ये पहला पार्ट भी हमने किया, दूसरा पार्ट ही है सामने। दूसरा पार्ट ही है, बराबर। मनु मिलियऊ परमेश्वर है, परमेश्वरु विमनस वी है विसमरसी हुआ हुए पुंज चढ़ावऊ कस। हाँ, अभी थोड़ा ऊपर कर दीजिए इसको। गुड। हाँ, यही वाला, बराबर। इस प्रकार 31 दोहा सूत्रों का चूली का स्थल कहा। चूली का नाम अंत का है। जैसे पहाड़ होता ना, पहाड़ की जो चोटी होती है ना, उसको चूली का कहते हैं। तो चूली का नाम अंत का है। सो पहले स्थल का अंत यहाँ तक हुआ। आगे स्थल की संख्या के सिवाय 2 प्रक्षेपक दोहा कहते हैं। जो दोहा किया कहते हैं 123 1 और 123 2। विकल्प रूप मन, यानी परमेश्वर है मिलितम, भगवान आत्मा राम से मिल गया, तन्मयी हो गया। परमेश्वर है और परमेश्वर भी मन से मिल गया, तो दोनों का ही समरस होने पर किसकी अब मैं पूजा करूं। अर्थात निश्चय न कर किसी को पूजना, सामग्री चढ़ाना नहीं रहा। भावार्थ, जब तक मन भगवान से नहीं मिला था तब तक पूजा करता था, और जब मन प्रभु से मिल गया तब पूजा का प्रयोजन नहीं है। यद्यपि व्यवहार न कर गृहस्थ अवस्था में विषय कषाय रूप खोटे ध्यान के, थोड़ा ऊपर लीजिए, हटाने के लिए और धर्म के बढ़ाने के लिए पूजा, अभिषेक, दान आदि का व्यवहार है, तो भी वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन हुए योगीश्वरों को उस समय में बाह्य व्यापार के अभाव होने से
स्वयं ही द्रव्य पूजा का प्रसंग नहीं आता, वे भाव पूजा में ही तन्मय हो जाते हैं। देखो ये बात बहुत बढ़िया है ना। हम लोग जो जो करते हैं ना मंदिर में भी, जैसे बाबूजी ने प्रश्न पूछा था, हम धर्म को बढ़ाने के लिए पूजा अभिषेक दान आदि जो व्यवहार करते हैं, तो वो अपने मन को किंचित स्थिर करने के लिए ये सब क्रियाएं करते हैं। और दूसरा, हमें वो जो सामने हमारा जो आराध्य देव की जो मूर्ति आदि है, क्योंकि उन आराध्य देव के प्रति हमें बहुत ज्यादा बहुमान आता है, तो उन तक तो मैं डायरेक्ट पहुंच नहीं सकता, लेकिन चाहता हूं कि मैं अपने आराध्य देव को छू लूं, किसी ना किसी बहाने से उनके का स्पर्श करूं। तो वो स्पर्श करने के लिए ही तो मैंने ये प्रतिमाएं आदि बनाई, तो साक्षात तो मुझे मिलते नहीं। तो वहां मैं भावावेश के अंदर भाव विभोर होकर के उन सब क्रियाओं को संपन्न करता हूं। खाली इसलिए करता हूं कि मैं ना उन गुणों के प्रति मुझे बहुत आसक्ति या बहुमान हो गया है, और उनको मैं डायरेक्ट स्पर्श करना चाहता हूं। इसलिए ये परिणामतः अभिषेक, शांति धारा, पूजा आदि की जो क्रियाएं हैं वो इस वजह से संपन्न करता हूं। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक दशा ऐसी आती है कि वो दशा में आपको लगता है कि ये क्रिया भी अब करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे कि जो मूर्तिमान है मेरे सामने जैसे साक्षात ही प्रकट हो गए हैं। अब मेरे हाथ में रखा हुआ द्रव्य जो है वैसे ही क्या वैसा छूट जाता है। मुझे जो हाथ में कोई कलश वलश लेने तक का भाव आता नहीं। जैसे साक्षात अचानक से कोई मेरे सामने भगवान प्रकट हो जाए, तो मेरे में किन कर्तव्य विमूढ़ जैसा हो जाता है ना, कि मैं क्या करूं, कहाँ बिठा लूं उनको, कहाँ रखूं। उस समय ये सारे जितनी भी जो हाथ में सामग्री आदि है उन सबका विकल्प छूट जाता है। इसीलिए उस परम दशा में जब मुझे भगवान स्पष्ट रूप से उनमें मुझ में कोई अंतर दिखाई देता नहीं है, मैं 1 to 1 जैसे दर्पण में अपना स्वरूप देखता हूं, ऐसा मैं उनमें और अपने में कंपेयर करने की स्थिति में आ गया हूं। उस क्षण कोई द्रव्य पूजा करने का भाव आता ही नहीं, किसी तरह यहाँ की और कोई क्रिया करने का भाव आता ही नहीं। यहाँ भगवान कौन है साहब? हाँ, अभी बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। देखो, जिस ये जो है हमारी अभी जैसे भक्ति ही चल रही है। देखो 12वें गुण स्थान तक का जो 12वें गुण स्थान, सॉरी कह रहा हूँ, 7वें गुण स्थान में अभी जो श्रेणी आरोहण नहीं हुआ है, तो वो जो मुनिराज हैं अभी मान लो कि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारी से ऊपर की भूमिका है, लेकिन अभी श्रेणी आरोहण नहीं हुआ। उस दशा तक 7वें गुण स्थान में जब वो शुद्धोपयोग शुरू होता है, तब ये भाव पूजा शुरू हो जाती है। वो अभिषेक नहीं करते, वो और कोई क्रियाएं नहीं करते, ना ही उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, 7वें गुण स्थान। वो बात समझ में आ रही है, हाँ मगर इस वहां पर भगवान कौन है? हाँ, वहां पर तो अनंत देव जो है वही है भगवान। वहां अनंत देव हैं, प्रतिमा सामने है या मन के अंदर है, वहां अनंत देव का ही आलम्बन लिया 7वें गुण स्थान के पहले वाले पाए तक। ठीक है, और वहां बिल्कुल उनको ऐसी दशा हो गई कि जैसे जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं, ऐसा चिंतन उनका 1 to 1 होने लगता है। मतलब ये है कि जब भाव पूजा शुरू होती है हाँ, तो अपनी आत्मा का ही चिंतन करते हैं ना? नहीं, भाव पूजा तक तो किंचित जो वो चलता है उनका। 7वें गुण स्थान मैंने जो बोला, 7वें गुण स्थान के जो मुनिराज हैं उनको जिनेन्द्र देव, जो भी जिनेन्द्र हैं, उन जिनेन्द्र देव के सब गुणों का ही स्मरण आता है, स्वरूप का अच्छा, चिंतन उनका। हाँ, अनंत देव सात का सिद्ध का। अनंत देव का कोई भी है, पंच परमेष्टि में से दो, एक परमेष्टि तो वो स्वयं ही है, बाकी हाँ, के और सब परमेष्टि उनको बिल्कुल दिखाई देते हैं, उनमें कंपैरिजन चलता है। अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, तो उनके हाँ उनका उनकी आकृति मन में रख के और हाँ, उनका चिंतन करते हैं। उनका चिंतन करते हैं। फिर जो 7वें गुण स्थान का जो अंतिम भाग होता है, वो उन जीवों का, वो उसको सातिशय 7वां गुण स्थान कहते हैं, जिनका की गुण जो श्रेणी चढ़ने का भाव बनता है। और वहां से उनकी यात्रा जो शुरू होती है, वहां जो स्वयं का आत्मा है उसी का चिंतन चलता है। अच्छा अच्छा, वहाँ वो शुद्ध, हाँ हाँ, चेंज ओवर हो जाता है। एकदम वो शुद्धोपयोग में जाते हैं। वही चेंज ओवर होता है सातवें हाँ, गुण चेंज स्थान हो, के सात हाँ, से स्वरूप में आके। आ करके वो ड्रास्टिक चेंज होता है, और वो वहां पर जो उनका जो सारा जो चिंतन होता है वो इसी रूप में होता है, इसीलिए उसका नाम शुद्धोपयोग है।
जब तक जो दूसरे जिनेंद्र देवों के प्रति जो है मेरा वो रहता है, तब तक किंचित राग होने से वो शुभोपयोग रहता है। सही है। शुभोपयोग तो ग्रस्त से शुरू होके इस सातवें गुण स्थान तक चलता है। सातवें गुण स्थान के पहले भाग तक चलता है और उसके बाद में फिर सातवें गुण स्थान के पहले भाग में शुद्धोपयोग नहीं होता क्या? नहीं, शुभोपयोग रहता है, बहुत कम होता है। शुद्धोपयोग नहीं होगा तो फिर सातवें गुण स्थान नहीं बनेगा। नहीं, बहुत कम होता है। मैंने छठवें गुण स्थान में और सातवें गुण स्थान में यही तो फर्क है। हाँ। छठवां गुण स्थान तो पूर्णतः शुभोपयोग का ही गुण स्थान है। हाँ, वो सातवें गुण स्थान में शुभोपयोग है ही नहीं। नहीं है ना, सातवें गुण स्थान में एक वो मिश्र है। मिश्र? अच्छा, मिश्र है। पहले भाग में, दूसरे भाग में तो केवल शुद्धोपयोग ही है। हाँ, जब वो दूसरे भाग में जो श्रेणी आरोहण करते हैं, शब्द आरोहण नहीं करते। दूसरे भाग में पहुंचते ही वो है कि जो श्रेणी आरोहण में आ रहे हैं, श्रेणी का आरोहण करेंगे, पहुंचेगी नहीं, पहुंचेंगे नहीं वो। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जैसे पंचम काल में है, अपन ये मान के चलें कि जो हमारे मुनिराज हैं आज के वर्तमान में, ये मान भी लें कि वो सम्यक दृष्टि हैं, उनमें से कुछ सम्यक दृष्टि होंगे, तो तभी मैक्सिमम लिमिट पंचम काल की सातवें गुण स्थान तक जाने की ही है। पहले भाग तक की? हाँ, पहले भाग तक की। श्रेणी आरोहण होता नहीं। हाँ, श्रेणी होता ही नहीं है। हाँ, नहीं होता, क्योंकि वो जो शुक्ल ध्यान आदि की जो व्यवस्था होती है, जिस पूर्वक श्रेणी आरोहण होता है, वो शुक्ल ध्यान होता नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इस तरह से देखो, हमने ये जो पढ़ा अभी। सीवी जैन साहब के क्वेश्चन में एक और बात थी, उन्होंने कहा था भाव पूजा में आकार भी आता है कि आकार तो नहीं रहता मेरे ख्याल में, मतलब जैसे मतलब आलम्बन बोले तो फिर आकार प्रतिमा कोई वो चीज है ही नहीं, मतलब है अनंत देवों के गुणों का तो कर रहे हैं, सिद्ध के गुणों का तो कर नहीं रहे, लेकिन आकार क्यों रहेगा भाव पूजा में? मेरा जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, देखो कुछ ना कुछ इमेज तो आदमी बनाता है ना उस समय भी। जैसा मैं बोलूं। हाँ, बोलिए भाई। देखिए सलन जी, जब भाव पूजा करेंगे और जब शुभोपयोग में हैं, तो उस समय हमारे सामने कुछ न कुछ तो आलम्बन के लिए आकार प्रतिमा को अनंत देव का कुछ न कुछ तो स्वरूप अपने सामने रखना पड़ेगा ना। तो अनंत देव का और सिद्ध का स्वरूप है निराकार, वो सामने रख के वो उसी की भाव पूजा करेंगे, तभी तो शुभोपयोग में रह पाएंगे। कुछ न कुछ तो इमेज रखना पड़ेगा ना। शुभोपयोग में तो अपन जैसे जनेंद्र देव की बात करते हैं, तो जैसे अपन ने मान लो ऋषभ देव का चिंतन किया है ना, चूंकि वो मूर्ति वो साकार रही होगी ना, अनंत की तो सबकी जो प्रतिमा शरीराकार रहती है। बिल्कुल सही रहती है। तो अभी जैसे मैंने चिंतन किया, मैं आदिनाथ भगवान को समोशरण में बैठा हुआ देख रहा हूँ, और उनको समस्त जो सब वो विभूतियां जो समोशरण की प्राप्त हुई हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, उनका सौम्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, ऐसा चिंतन तो हम सब आसानी से कर पाते हैं। कर पाते कि नहीं? तो ऐसे ही वो शुभोपयोग में को शुभोपयोग क्यों कहा कि उस तरह का चिंतन, उस तरह का आलम्बन, उस तरह का उनके प्रति होने वाला राग, भले ही वो शुभ राग है, लेकिन हमें बहुत उनके ऊपर आता है, बहुमान आता है, और इस दशा तक के भावों को शुभ राग कहने के कारण वो शुभ भाव ही शुभोपयोग ही कहा जाता है। इतने भाव विभोर हो जाते हैं, आंसू भी निकल जाते हैं सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल निकल जाते हैं। अभी देखो, मैंने आपको जो मुनि दशा बताई कि वो जो मुनि जो कैसा चिंतन कर रहे होते हैं, और जिनको शत्रु मित्र कोई दिखाई नहीं देता, उनको सोचना नहीं पड़ता कि मेरा ये शत्रु था या अब मैंने इसको मित्र बना दिया। ऐसे विकल्प रहेंगे तो समता आएगी नहीं आएगी। सहज में ही ऐसे भाव होने लगते हैं। कैसा अनुपम दशा होगी कि जिनके सिर पर पग सिगड़ी जला दी गई, उनके मन में एक रंच मात्र भी ऐसा नहीं आया कि ये कौन दुष्ट था जिसने मेरे ऊपर ये उपसर्ग किया। एक पल भी नहीं आया। आता तो केवल ज्ञान कैसे होता है ना। तो ये दशा जिनको भी आई होगी, उसके प्रति ही बहुमान हमें आने लगता है और अश्रुधारा बहने लगती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, भाव विभोर हो जाता। हाँ, तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा 123 का पहला वाला है ना पोर्शन। नहीं, 123 के दूसरा वाला पढ़ लिया, वो दूसरा पार्ट, तीसरा रह गया लास्ट का। हाँ, ये भी पढ़ देता हूँ। देखो 123 बराबर। जेन निरंजनी मणुधरियु विषय कषाय ही जंतु
मुख्य कारणु एतडऊ अन्नुन तंतुन संमंतु। हाँ, ये थोड़ा ऊपर करिए। विकल्प हटाने के लिए और धर्म के बढ़ाने के लिए पूजा, अभिषेक, दान आदि का व्यवहार है, तो भी ये अपन ने पढ़ लिया। वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन हुए योगीश्वरों को उस समय में बाह्य व्यापार के अभाव होने से स्वयं ही द्रव्य पूजा का प्रसंग नहीं आता, वे भाव पूजा में ही तन्मय रहते हैं। आगे इसी कथन को दृढ़ करते हैं। जिस पुरुष ने विषय कषायों में जाता हुआ मन कर्म रूपी अंजन से रहित भगवान में रखा और यही मोक्ष के कारण है, दूसरा कोई भी तंत्र नहीं है और ना मंत्र है। तंत्र नाम शास्त्र व औषधि का है, मंत्र नाम मंत्राक्षरों का है। विषय कषाय आदि पर पदार्थों से मन को रोककर परमात्मा में मन को लगाना, यही मोक्ष का कारण है। भावार्थ है, जो कोई निकट संसारी जीव शुद्धात्म तत्व की भावना से उल्टे विषय कषायों में जाते हुए मन को वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से पीछे हटाकर निज शुद्धात्म द्रव्य में स्थापन करता है, वही मोक्ष को पाता है। दूसरा कोई मंत्र तंत्र आदि में चतुर होने पर भी मोक्ष नहीं पाता, है ना। ये सारे एकदम कनेक्टेड हैं ये सब, ये तीनों एक ही बात। हाँ, एक ही बात है। देखो, जब मैं शत्रु मित्र का कोई भाई भेदभाव नहीं रखता, तो अगर शत्रु नहीं है तो मैं किसके ऊपर तांत्रिक विद्या का प्रयोग करूंगा भाई। जब मेरे लिए कोई इष्ट रत्न और पत्थर सब समान है, तो किसकी प्राप्ति के लिए मंत्र का मैं ध्यान करूंगा। इस तरह संसार की कोई भी वस्तु मुझे प्राप्त करनी नहीं है, किसी का विनाश करना नहीं है, तो ये सारे तंत्र मंत्र सब मेरे लिए उपादेय रहे ही नहीं, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, बोले जिनके भाव, जिनकी दशा ऐसी हो जाती है, वही वास्तव में उस शुद्धात्म तत्व की भावना को प्राप्त कर पाते हैं। विषय कषाय भावना जिनकी चली जाती है, सिंपल, ये दोनों वाले जो अपने पढ़े दुए, इन सबका सिंपल अर्थ इतना ही है कि उस स्थिति में लाने के लिए जो मैंने अभी तक पूजन पाठ आदि की, निर्विकल्प भाव से भी पूजन आदि की, निर्विकल्प भाव मतलब समाधि वाला नहीं, अगर अलग जगह सब जगहों से उपयोग को हटाकर मैंने पूर्ण भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव की आराधनाएं भी की, अपने रागादि को कम करने के लिए भी उनकी आराधना की। ये सारा मेरा जो अनुष्ठान था, ये सारी मेरी प्रक्रिया थी, वो सिर्फ मात्र इसके लिए थी कि मैं उस सहज दशा तक पहुंच जाऊं जहां मुझे शमशान संसार सब एक जैसा लगने लगे। सुना था ना दौलत राम जी छेडाला में भी है कि मसान वगैरह, शमशान आदि या मंदिर आदि, गृह आदि, कोई किसी में भेद ही ना लगे। ऐसी जब दशा मेरी आ जाती है, तब वो परमात्मा दशा प्राप्त होती है। वैसा अनुभवन, वैसी शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार ऐसी अवस्था वालों को ही होता है। तो हम सब उस दशा को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं और बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं। आप ये मान के चलना कि अगर जिसको ये बात समझ में आ रही है कि किस अपेक्षा से उन्होंने कहा कि वो द्रव्य भी छूट जाता है। अब देखो, अगर आप भाव से पूजन कर रहे होगे ना, तो आपको वो विकल्प कम होने लगेगा कि भाई साहब तैयार खड़ा हूँ, अब अक्षत के बाद फलानी चीज चढ़ानी, अब चंदन तेल, आप जो क्या नाम जल चढ़ाना है, तो अपन पहले सावधान रहते हैं कि मेरी वाली चम्मच में सबसे पहले मैं चढ़ा दूं, बाकी लोग इससे हाथ लगा लेंगे। देखो, ऐसे भाव भी आते हैं। इससे पहले कि और कोई छेते, मैं चम्मच उठा लूं पहले, और पहले मैं जल चढ़ाऊं, 2-4 लोग मेरा हाथ लगाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं वहां भी हमारे अंदर में ऐसा रहता है कि ये काम मैं करूं, दूसरे भले ही हाथ लगाएं, तो ज्यादा पुण्य मेरी अंजलि में जाएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जिस समय इस तरह के कोई भी भाव ना रहें, कुछ करने की प्रवृत्तियां समाप्त होने लगे। अब देखो, अपन माला लेकर के जाप करते हैं ना, तो माला से के जो मन के हैं उनको घुमाने में भी विकल्प आता है कि कितना चल रहा है, अभी पूरी हो गई क्या, कम हुई क्या, ये जो मन का है जो पूरी तरह खिसक रहा कि नहीं खिसक रहा,
ये सूती धागा है या नायलॉन का है, अगली बार बड़ी माला लेके बैठूंगा और जल्दी जल्दी करके अब मुझे ये जैसे ही खत्म होगा मुझे अब ये काम करना है। एक माला के फेरने में कितनी तरह के विकल्प हमारे सामने आते हैं। तो वो दशा को पार करके जब जीव को ऐसा ही भाव ना होने लगे कि किसकी माला, अंदर ही वो उस माला में माला छूट जाती है, हाथ रुक जाते हैं, ऐसी दशा जब प्रकट होती है तो वो उससे ऊपर की भूमिकाओं में होती है। मन का छाड़ के मन का फेर, कर का मन का छाण के मन का फेर। कैसी दशा होती है कि नहीं बाबूजी अपनी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होती, क्यों होती है। अब देखो अपन जो वो हाथ से, बहुत सारे लोग हाथ से जाप देते हैं, तो हाथ से जाप देने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तो एक कौन उठाएगा माला यार, कौन चक्कर में पड़े, फिर उठाओ फिर रखो, तो अपन हाथ से रगड़ते रहते हैं। भाई मैं तो हाथ से रगड़ने में विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं उल्टा भी है, लेकिन कुछ लोग जो है वो हाथ से, उनको बड़ा इजी लगता है, कहीं भी बैठे माला का तो फिर भी विकल्प रहता है, अरे अब माला नहीं है, मैं कैसे फेरूं यहाँ, अभी इस जगह पे साधन नहीं है, अभी क्या करूं, हाथ की आदत है नहीं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। बताऊं, हाथ में फेरने में कभी कभी होता है कौन से हाथ में चल रहा है, कौन कहाँ तक पहुंचा है, कौन से में कभी इधर का उधर चला गया, कोई विकल्प बना ही रहता है हमेशा। नहीं वो दोनों तरह के लोग होते हैं, किसी को माला में ज्यादा आता है, जो जिसको इजी लगता है वो बस वो है, ये अपनी आदत के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ सही कह रहे हैं। आदत। तो इस प्रकार से हमने ये एक पहला वाला महाधिकार पढ़ा, लास्ट लाइन रास्ते लगे क्या? दूसरा कोई मंत्र तंत्र आदि में इस तरह परमात्म प्रकाश की टीका में, इस तरह परमात्म प्रकाश की टीका में 3 क्षेपकों के सिवाय 123 दोहा सूत्रों में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा रूप 3 प्रकार से आत्मा को कहने वाला पहला महाअधिकार पूर्ण किया, है ना? पूर्ण हुआ क्या? महाअधिकार का हो गया। अब सब तो हो गया भाई साहब। अभी शेयरिंग हटा देना, परमात्मा हो गया तो फिर और क्या रह गया? अब उन्हें तो पहला ही अधिकार हुआ है, तो आगे के अधिकार में क्या होगा? अब जी पहला ही अधिकार हुआ है। जब पहले अधिकार में ही इतना ज्यादा हमको रोमांचित कर दिया गया है, तो आगे के अधिकारों में क्या होने वाला है? अभी तो समझ यही नहीं आ रहा कि बचा क्या। परमात्मा तक पहुंच गए तो अब बचा क्या? परमात्मा पहुंच गए और परमात्मा का स्वरूप भी जान लिया। मेरे अतिरिक्त वास्तव में निश्चय से और कोई परमात्मा है ही नहीं है। दूसरे लोग सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि साहब क्या बात है, कैसा आपका धर्म है जिसमें आप जो है बाकी के जो जिनका आलम्बन लिया उनको भी फिर बाद में कुछ पूछते नहीं हो, आप अपनी अपनी बात करने लग जाते हो। तो उस परमात्मा दशा को प्राप्त करना और उस दशा का कोई वैसा संभावित जो विकल्प लाना, कल्पना में लाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जैन दर्शन के अलावा किसी दर्शन में है ही नहीं। भाई तभी तो कहते हैं जैन दर्शन के मुकाबले कोई दर्शन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, तभी तो कहते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन शुरू की भूमिका के लोगों को यदि आपने ये बात बोली जी, वो बात मानेगा नहीं, वो बोलेगा यार तुम बकवास करते हो, ये कोई ऐसे कैसे छोड़ देंगे आप, पागल हो गए हो। नहीं, लोग बोलते पता नहीं कौन से ये ग्रंथ उठा लाए, कहाँ से उठा लाए हो, तो हमने तो आज तक ये बात कहीं पढ़ी नहीं, सुनी नहीं है, पढ़ना सुनी नहीं। जबकि बात भूमिका की है, कौन सी भूमिका में कब कैसा होना है, पहली भूमिका में आप छोड़ दोगे तो वो भी सही नहीं। अपन ने देखो बहुत विस्तार से पढ़ा, किस भूमिका में क्या करना, क्यों करना, कहाँ तक करना, और करने का भी विकल्प मत रखना, सहज में ही ये भाव, ये परिणति होने वाली नहीं। इसी को कंफ्यूजन में लेके जैसे श्वेतांबर जैन में कोई मंदिर मार्गी है, कोई वो जो मतलब धर्मशाला बना के रहने वाले हैं, मतलब इतने मत हैं, तो वो इन्हीं चीजों को हर आदमी ने अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके उसकी एक अलग धारा चला दी। बिल्कुल बिल्कुल चला दी। अभी मैं गया था, मैंने जयपुर में एक श्वेतांबर पंथ के आचार्य से मेरा हुआ परिचय हुआ, उनके पास बैठा थोड़ी देर, तो उन्होंने बहुत सारी दो दिगंबरों की बहुत सारी जो गलतियां हैं, कमियां हैं, वो मुझे बताई। अच्छा। उनको मालूम नहीं था कि मैं दिगंबर हूँ। तो हमारे साधु भाई थे वो श्वेतांबर, तो उन्होंने परिचय दिया कि बम्बई से आए।
तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे तो उन्होंने इसी भाव से कि ये भी श्वेतांबर ही है, तो मुझे बहुत सारी बातें बताई। मैंने और भी प्रश्न पूछे उनसे, तो वो बता रहे थे कि जो दिगंबर आमना है वो तो साहब बाद में चला है, अभी तो चालू हुआ है। अच्छा। हाँ, इसके पहले श्वेतांबर ही था सब। मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि वो जो ये लंगोट का जो प्रचलन है, मैंने कहा वो लंगोट क्यों धारण करते हैं, नहीं करते, मैंने कहा बिल्कुल नग्न क्यों रहते हैं। बोले साहब देखो ऐसा है कि अगर वो लंगोट धारण कर लेंगे तो वो दिगंबर नहीं कहलाएंगे ना, कि दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनका, तो फिर वो दिगंबर नहीं कहलाएंगे, तो फिर वो दिगंबर धर्म का कोई मीनिंग नहीं रहा ना, इसलिए वो बोले वो धारण नहीं करते। बोले आपने देखा वो तरुण सागर जी को, वो रजत शर्मा की आपकी अदालत में आए थे वो, तो उसने यही कहा था कि इतने लोग बजाय अपनी आंखों को ढकें, जिनमें स्त्रियां भी हैं, आप एक छोटी सी लंगोट लगा लेते, उसमें कपड़ा भी थोड़ा सा ही लगता। तो बोले उनके सामने कुछ उसका उत्तर नहीं बना उनसे। तो देखो सब लोगों के अपने अपने वो उसके तर्क होते हैं और उसको सिद्ध करते हैं वो अपने तर्कों को। लेकिन कुतर्कों का कोई आंसर कोई कर ही नहीं सकता। जब जो रजत शर्मा की उसमें चल रहा था आपकी अदालत में, वो काफी कुतर्क बात कर रहा था, तो उसका बहुत से लोग जो समझते नहीं वो तो हंस रहे थे और खुश हो रहे थे, लेकिन जो हम लोग हैं तो हमको बोला कि ये किस तरीके का तर्क है, वो जो बात है उसको आप समझ ही नहीं रहे हो और आप अपना कुतर्क लगा के उस बात को कट करते हो, तो वैसा तो होता ही है। जो नहीं जानते वो ऐसे ही करते हैं। वैसा उसका तो कहाँ पूछना, लेकिन हमारे तरुण सागर जी महाराज सही जवाब दे नहीं पाए, ये मैं ऐसा समझता हूँ। आप सही कह रहे हैं, पहली बात तो उनको ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए था जहाँ बिल्कुल राइट, लायक जगह ही नहीं, इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आई एग्री टू सर, उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि अब उनके साथ में गनर्स भी चल रहे थे, गनमैन थे ना वो, उनके 47 लेकर के, तो वो उसने वो भी प्रश्न किया था कि आपके साथ में ये चल रहे हैं इनका ऑटोमेटिक गन के साथ में, कि एक जरा सा गलती से ट्रिगर दब गया तो इतने आदमी एक साथ मरते हैं इसमें। बोले कि फिर वो कैसी हिंसा और अहिंसा की बात रही। नहीं, उन्होंने सवाल ये पूछा था कि जब आप दिगंबर मुनि हैं तो आपको काय का डर, आपको काय की सुरक्षा चाहिए। हाँ, तो उन्होंने जवाब दिया था ये तो मैंने थोड़ी मांगी है, सरकार ने दी है। समझे, सबसे बड़ी चीज ये है जब उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली तो उनको वहां जाना बहुत बड़ी अवमानना है। जरा म्यूट कर लेना भाई, किसका जो चालू हो गया है। वो एक्चुअली में बिल्कुल बेकार था सर। हाँ, नहीं जाना नहीं था। दूसरी बात देखो, महाराज को जाना ही नहीं चाहिए। हमारे धर्म की बहुत ही वो हुई है। ये मुनि धर्म के 28 गुणों में नहीं है सर। हाँ, तो किसी गुण में नहीं है, भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ बाबूजी, किसी गुण की बात नहीं कर रहा हूँ। मुनि तो 28 गुण के धारी हैं, उन्होंने उसकी अवमानना की है। सही बात है। हाँ, यदि उनके सारे आचरण मुनि जैसे होते तो फिर वो आंसर कर सकते थे, वो आंसर इसीलिए नहीं कर पाए ना। और उनका सबसे बड़ा आंसर तो ये होता कि मुझे नहीं आना ऐसी जगह पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए हमारे विद्यासागर जी महाराज हैं, वहां पे वो मुख्यमंत्री और फलाने मंत्री और प्रधानमंत्री और सब खुद आ रहे हैं। अब वो चले गए वहां पे रजत के यहाँ पर कितनी वो है, और जबकि जिसको आना है वो आए। महाराज जी के हमें पंच परवेश चाहिए भाई, मुनि महाराज है या मुनि हमारे पंच परवेश चाहिए, हमारे भगवान है। ऐसा है बाबूजी, आचार्य श्री के पास तो चाहे प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे राष्ट्रपति आए हैं, चाहे मुख्यमंत्री आए हैं। अभी पंचकारण में मुख्यमंत्री उनकी पत्नी दोनों बैठी थी मुकुट लगा के। हाँ, मैंने देखा पूजा कर रहे थे। तो वहां तो उनका केवल आते हैं, उनका हाथ रहता है आशीर्वाद का और बात करते हैं और फिर चले जाते हैं। वो देखते भी नहीं उनकी तरफ, नहीं बिल्कुल नहीं। विद्यासागर महाराज देखते भी नहीं है, उनकी जो है निगाह हमेशा झुकी रहती है, देखते नहीं किसी की तरफ भी। किसी तरह से दृष्टि के अंदर में कोई मान ऐसा ना आ जाए कि देखो मेरे कितने आसपास लोग बैठे हुए हैं, मेरी शरण में कितने आए हुए हैं, ऐसा भाव कहीं ना आ जाए, इसके लिए वो अपनी दृष्टि को भी नीचे रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बात करते हैं उन्होंने, और जो भी अपना मतलब संदेश दिया उनको या अपना सुझाव दिया और उनको क्रियान्वयन किया है, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने चाहे होम मिनिस्टर ने। आप देखिए जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफी चेंजेस आए अपने जैन धर्म के, उससे उन्होंने सलाह दी थी, वो बराबर सारी इम्प्लीमेंट हुई है।
चलिए साहब। अभी जैसे सन्मत सागर जी महाराज का जो संघ था और विद्यासागर जी महाराज के संघ के मुनि है और ये पुलक सागर जी महाराज के संघ है, तो इनमें डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, इनकी भाषण शैली से ही पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। और जैसे आपके विद्यासागर जी महाराज हैं, बहुत अच्छा प्रवचन बहुत अच्छे ज्ञान से करेंगे, लेकिन सन्मत सागर जी के जो महाराज के जो संघ वाले हैं वो ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, लेकिन वो काफी उनकी तपस्याएं बहुत तगड़ी हैं, तपस्याएं हैं उनकी। जैसे सुनील सागर जी हैं, आप सुनील सागर जी भी आपको भाषण बहुत लिमिटेड और छोटा भाषण देके चले जाएंगे, उस बात को बहुत चिल्ला चिल्ला के 40 मिनट 50 मिनट नहीं बोलते हैं। तो ये एक एक शैली में अपने अपने जो अपना एक प्रकृति होती है, अपना स्वभाव होता है, उससे फर्क आ जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल देखिए आचार्य श्री के जितने भी शिष्य हैं, आप उनके प्रवचन सुनिए प्रणमेश सागर के। हाँ नहीं, उनके वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनके इतने ज्ञानपूर्ण और इतने तथ्य पूरक और अच्छे भाषण रहते हैं, अच्छे मतलब जिनवाणी का वो करते हैं, प्रवचन करते हैं। चलिए साहब, तो अपन कल फिर से चलिए मिलेंगे, ठीक है है ना। सब जिनवाणी बहुत स्तुति सुंदर करिए। रहा साहब, पहला जिनवाणी, एक प्रकरण पूरा हुआ। हाँ जिनवाणी स्तुति करिए। जिनवाणी स्तुति करिए। ललित जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट। प्रथम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जब दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देखने दो, सदा देखने दो। जिनवाणी माता की जय। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई।